So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and today in this video, we are going to continue our part 3 of the origin of the King Manu. That is from our paper in Ancient and Medieval Indian Political Thought, and this is completely based on the new education policy. जो हमारा ये पेपर है ये अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के में ऐड किया गया है। ये पेपर पहले ये फिफ्थ सेमेस्टर में होता था। तो हम लोग इसका जो पार्ट हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लेते हैं पहले। फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी और उनकी ड्यूटी। सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एनबॉय, कि दूत जो होते हैं, जो राजदूत होते हैं, ठीक है, जो सीक्रेट्स रखते हैं, जो दो राज्यों के बीच की जानकारी रखते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी ड्यूटी के बारे में। सो यस गाइज, अवर टॉपिक टुडे इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, ये काउंसलर नहीं है, ये ऑफिशियल्स है। ऑफिशियल्स मीन्स होता है अधिकारी। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो अभी वीडियो होने वाली है शायद ये थोड़ी 10 से ज़्यादा मिनट की हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यस, मैं और ज़्यादा इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी कि मतलब आप पढ़ो या फिर जैसे भी है। ठीक है, लेट्स कम टू अवर टॉपिक। सो ओके, फॉरगेट दैट। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल पे आते हैं हम लोग कि ऑफिशियल्स कौन होते हैं। ऑफिशियल्स मीन्स बेसिकली अधिकारी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप अधिकारी से क्या समझते हैं। कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं कि आप अधिकारी से क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो यस, अभी मैं आपको बताती हूँ अधिकारी का मतलब क्या होता है। अधिकारी से देखो हम ये समझ सकते हैं अधिकार हो। अधिकार मीन्स हो कि राइट्स हमारे पास हो। ठीक है, तो राइट्स किसके पास होते हैं? जो एक एजुकेटेड और पावरफुल पर्सन होता है उसी के पास राइट होता है ना, कि ये करे या ये ना करे। ठीक है, मैं यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम की नहीं बात कर रही, मैं यहाँ पे वैसे न एक जनरल लेवल पे मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं किसके पास ज़्यादा राइट है? जो अमीर है, मैं सीधा बोलूँगी जो अमीर है। ठीक है, उनके पास ही राइट है ज़्यादातर। ठीक है, आपके पास पैसा है, अमीर भी छोड़ो, पैसा है जिनके पास, दे हैव द हाईएस्ट राइट्स। सो यस, तो अधिकारी वही होता है जिसके पास राइट हो। और ऑफिशियल्स का मतलब ये है कि किंग के कोर्ट से, किंग के सिस्टम में, किंग के किंगडम में उसको एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है जो कैसा हो, वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अधिकारी की ज़रूरत है उसको। तो उसकी कंडीशंस क्या है? दे मस्ट बी इंडिविजुअल हु आर ऑनेस्ट, क्लेवर, टायरलेस एंड वाइज। वो इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो। ही मस्ट बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ क्लेवर, ही इज़ टायरलेस एंड ऑल्सो वाइज। कि वो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, क्लेवर मीन्स तेज, टायरलेस मतलब वो बिना थके ज़्यादा काम कर सके, और वाइज मतलब इंटेलिजेंट। यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता लगे कि वो यंग होना चाहिए। तो क्योंकि यंग लोग में ज़्यादा हमारे वो होती है ना, पावर होती है काम करने की। तो यस, दीज आर द थिंग्स। सेकेंड इज दे मस्ट केम फ्रॉम द इलस्ट्रियस फैमिली, कि वो एक इलस्ट्रियस फैमिली से आए, एक प्रतिष्ठित फैमिली से आए। ये नहीं कि किसी भी, या मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वर्ण सिस्टम चलता था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिली ये काम करती नहीं है, तो वैश्य या फिर शूद्र के अंदर अलग अलग जाति होती है, उससे आए। बट वो क्या हो, इलस्ट्रियस फैमिली, उनकी एक अच्छी फैमिली हो। तो शूद्र तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो एक इलस्ट्रियस फैमिली से आए वो। ठीक है, ये हो गया उनका वो, इनका कंडीशंस, कि वो ऑफिशियल्स को किस कंडीशन पर रखा जा सकता है, कि वो ऑनेस्ट हो, क्लेवर हो और वाइज हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट उसका वर्क क्या है। वर्क क्या है? द ऑफिशियल मस्ट बी स्टडी, फास्ट, इंटेलिजेंट एंड एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू। कि जो वो ऑफिशियल है वो क्या हो? स्टडी हो। स्टडी मीन्स कैन एनीवन टेल? यस, ओके, तो स्टडी मीन्स वो लंबे टाइम तक काम कर सके। जैसे मैंने बताया, यंग, टायरलेस और स्टडी, काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सके, फास्ट हो, जल्दी काम करे, और इंटेलिजेंट और एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू। बेसिकली यहाँ पे उसका रोल बता दिया कि उसको क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है ऑफिशियल को। ठीक है, तो ही मस्ट बी ऑनेस्ट इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा ऑफिशियल होना चाहिए ना, वो फैक्ट्रीज और माइन यानी कि काम की जगह पर ईमानदार हो, लेकिन टिमिड मीन्स होता है कि
डरना एक तरीके से, टिमिड इन द इंटीरियर ऑफ रेजिडेंस, कि वो घर में डरे और बाहर ईमानदार रहे। ठीक है, बाहर ऐसा रहे फियरलेस, उसको किसी चीज़ का डर ना हो, लेकिन घर में वो चोरी करने से डरे। ठीक है, बेसिकली यहाँ इसका ये मतलब है। तो दीज आर द थिंग, और इस तरीके से एक किसको, ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है और उसका वर्क क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। सो कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन एनवॉय। एनवॉय इज अ पर्सन हु कैन जॉइन और स्प्लिट अदर पीपल अपार्ट। ठीक है, एनवॉय बेसिकली आप दूत को बोल सकते हैं। हमें पता है, हम लोग किंगडम्स पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में ऑलरेडी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया अभी इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग एम्पायर्स के बारे में पढ़ें, मौर्यन एम्पायर हो गया और मुगल्स हो गए, इन सब के, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। ठीक है, तो यस, कम टू अवर टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एनवॉय। एनवॉय मीन्स होता है दूत, जिसके पास जो क्या कर सके, जिसको अलग अलग फील्ड की जानकारी हो। बेसिकली उसको अलग अलग किसकी जानकारी हो, अलग अलग राज्यों की जानकारी हो। ठीक है, और इज़ द वन हु कैन जॉइन और स्प्लिट पीपल अपार्ट। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन है। दूत आप सब समझ गए हो। ठीक है, मेरे को लगता है मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी क्लेवर एंड ऑनेस्ट। ये जो क्लेवर एंड ऑनेस्ट है, फियरलेस, टायरलेस, ये सारी चीज़ें हमारे लगभग ऑफिशियल में भी होनी चाहिए। मैंने इससे पहले पार्ट 2 में काउंसलर भी कराया था, उसमें भी होनी चाहिए, और एनवॉय में भी होनी चाहिए, बिकॉज दीज थिंग आर बेसिक। और आई होप कि आप स्टूडेंट्स के अंदर भी आप भी क्लेवर हो, यानी कि तेज़ हो अपनी पढ़ाई में और ऑनेस्ट हो। ठीक है, और आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। तो येस, दीज आर द थिंग। तो कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी क्लेवर एंड ऑनेस्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो हमारा एनवॉय होगा वो एक्सपर्ट हो ट्रेटीज के अंदर, उसको ग्रंथों की जानकारी हो। ठीक है, थर्ड इज एबल टू ग्रैस्प। देखो ये ग्रंथों वाला उतना ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है, कि बस वो ग्रंथों की जानकारी इसलिए हो ताकि उसको समझ आए चीज़ों का, यानी कि उसकी मेमोरी शार्प हो। ये यहाँ पे मैं कहने का मतलब है। थर्ड इज ही इज़ एबल टू ग्रैस्प हिंट और जेस्चर, क्योंकि वो एक दूत है, यानी कि वो एक क्या है, एक एनवॉय है, इसलिए उसको हिंट आना और गेस्टर्स को समझना, किंग के भी गेस्टर को और उसके एनिमी के भी गेस्टर को समझना ही उसका क्या है, वर्क है। उसको डिकोड करना, कि अगर उसके लगता है कि मान लो एक किंगडम है, मान के चलता है शोका का एम्पायर है। ठीक है, उसके अंदर उसको लगता है कि कोई दूसरा जो किंग है वो उसके साथ उसका कुछ मतलब कुछ करने वाला है, यानी कि वो कुछ लड़ाई वगैरह होने वाली है, कुछ युद्ध होने वाला है, कुछ फाइट्स होने वाली है। तो उसको पहले से ही अपने खबरों के द्वारा पता लग जाए, हिंट मिलता रहे उसको, तो और वो हिंट को तुरंत ग्रैस्प कर ले कि यार ये होने वाला है। ठीक है, तो यस, फोर्थ वन इज दैट ही शुड हैव अ शार्प मेमोरी एंड नोज राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ठीक है, उसको राइट टाइम राइट प्लेस पता हो। फिफ्थ इज दैट ही इज हैंडसम, फियरलेस एंड एल्यूकेंट। यस, दीज आर सम पॉइंट्स दैट ये अलग है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। ही इज़ हैंडसम, कि वो एक हैंडसम हो, मतलब अच्छा दिखता हो, गुड लुकिंग हो। ही इज़ फियरलेस एंड एलिक्वेंट हो, मतलब एक उसकी डिसेंट पर्सनैलिटी हो, मतलब पता ही ना चले कि ये दूत हो सकता है। सच अ मैन इज रिकमेंडेड एज किंग इनवॉय। इस टाइप के मैन को हम क्या बोलते हैं, किंग इनवॉय बोलते हैं। ठीक है, तो यस, दीज आर सम कंडीशंस अप्लाई फॉर अपॉइंटिंग अ एनवॉय। तो यस, अब हम इसकी ड्यूटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ एन एनवॉय, कि एक दूत की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। सबसे पहली, ही मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ राइवल किंग एंड देन अनकवर इट बाय टेकिंग हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि उसको गेस्टर हिंट समझ में आए, किसके समझ में आएंगे, राइवल किंग के। उनके साम्राज्य में ऐसा क्या चल रहा है कि भाई वो हमारे साम्राज्य के लिए सही नहीं है, वो उसको पता लगना चाहिए कि ये एक्टिविटी यहाँ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, हमारी जो रिलीम है, हमारा जो किंगडम है, उसे परेशानी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, अनकवर इट बाय टेकिंग हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट्स, कि वो उसको अनकवर मतलब उसको उसकी बेसिकली अगर मैं अपनी क्या जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसकी पोल खोल पाए बेसिकली वो। ठीक है, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट्स की हेल्प से। ठीक है, अब डिकोड है, एनवॉय है, अकेले थोड़ा ना काम करेगा भाई, उसको कुछ लोग चाहिए ना अपना क्या करने के लिए, उसको अपने कुछ डिकोड करने के लिए कुछ पीपल्स चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ सर्वेंट चाहिए जो उसके लिए काम करें। तो येस, दिस इज द थिंग, ही शुड टेक द काइंड ऑफ मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। देखो, बीइंग एन
जो एनवॉयज़ होते हैं ना उनको बहुत खतरा होता है कि भाई उनको कब पकड़ा जाए और कब वो मर जाए, ठीक है। क्योंकि वो लोग एक ऐसा काम करते हैं, बेसिकली देखो किसी की तुम लोग बातें सुन रहे हो, ठीक है, कानाफूसी हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ें तो गलत है ही ना। और ऊपर से किंगडम, बड़े बड़े टाइम पर किंगडम, बड़े बड़े किंगडम के बीच में ये होता था। तो ऐसा नहीं है कि राइवल किंग के नहीं होंगे दूत, उसके भी होंगे प्रेजेंट साम्राज्य और रिलीम में। तो यस, उसको अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। देख लो कितनी चिंता है उस राजा को अपने किंग की, या जिसने भी ये ड्यूटीज एनवॉय की लिखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सब मनुस्मृति में मेंशन है, तो ये ब्रह्मा जी की ऐसा माना जाता है, ये लिखी हुई है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया है हमारा। ओके, सो ये जो हमारी वीडियो है ये अभी 12 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इसको यहीं स्टॉप कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। तो इसके अंदर हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ एनवॉय और हु इज़ एन एनवॉय, और उसकी अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ हमारा ऑफिशियल और उनकी ड्यूटीज़। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट आई टेल इन स्टार्टिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द रॉयल फोर्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो वेट फॉर द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 3। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन गिव अ थम्स अप एंड तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय, टेक केयर।